2019 का हाउडी मोदी हो या 2020 का नमस्ते ट्रंप, ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका और भारत जैसे दो बड़े लोकतंत्रों के नेता एक दूसरे को अपना मित्र बताते नहीं थकते थे, लेकिन अब 2025 में कहानी कुछ और है। ट्रंप का स्वर बदल गया है और बदलाव सिर्फ लहजे में नहीं है, नीति में भी है। 2017 से 2021 तक के पहले कार्यकाल में अगर आप नजर डालेंगे तो ट्रंप और मोदी के बीच संबंध जितने गर्मजोशी से भरे थे, उतने ही 2025 में उनके दूसरे कार्यकाल में तल्ख होते जा रहे हैं। अब उनके भाषणों में भारत के प्रति सहयोग कम और शिकायतें ज्यादा हैं। भारत पाक युद्ध के बाद ट्रंप के तेवर और भी सख्त हो गए। इस युद्ध के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जबकि भारत को दरकिनार किया, या यूं कहिए कि एक ही पलड़े में रखा। ट्रंप की नीति में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो फिर से पाकिस्तान की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। वही पाकिस्तान जो दशकों तक अमेरिका की आतंक नीति का केंद्र रहा, वही पाकिस्तान जो चीन और रूस के साथ गलबहियां डाल रहा है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने IMF से पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिलवाया, ये जानते हुए भी कि ये पैसा आतंकवाद को हवा दे सकता है। भारत की चेतावनियों को दरकिनार कर ट्रंप ने पाकिस्तान को आर्थिक ऑक्सीजन दी है। क्या ये वही ट्रंप नहीं जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते थे? लेकिन अब वही ट्रंप पाकिस्तान को जरूरी और सहयोगी बता रहे हैं। ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक को भारत में आईफोन फैक्ट्रियों के विस्तार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्रियां अमेरिका में क्यों नहीं खुलती। ये बयान न सिर्फ भारत के आत्मनिर्भर मिशन पर चोट था, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भारत से दूर करने का संकेत भी। सिर्फ व्यापारी नहीं, रणनीतिक मामलों में भी ट्रंप की नीति अब दोहरे मापदंड पर चल रही है। पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका ईरान और अफगानिस्तान को नियंत्रित करना चाहता है, और इसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है, चाहे वो चीन के साथ हो या रूस के। ट्रंप बार बार भारत से उम्मीद करता है कि वो चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा हो, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, रूसी तेल पर डिस्काउंट लिया और पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस के साथ सैन्य संबंध जारी रखे, खासकर S-400 मिसाइल डील, जिसने इस वक्त बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने चीन के साथ तनाव घटाने का रास्ता चुना। 2025 तक भारत चीन व्यापार $125 बिलियन तक पहुंच गया। ये सब ट्रंप की चीन विरोधी नीति के खिलाफ जाता है। वो चाहता है कि भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में अमेरिका के पक्ष में पूरी तरह खड़ा हो, लेकिन भारत ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भी उतना ही सक्रिय है जितना क्वाड में है। यह संतुलन ट्रंप को असहज करता है। भारत पाक युद्ध के बाद ट्रंप ने एक तरफा दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उनकी मध्यस्थता से हुआ, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये सीज फायर द्विपक्षीय बातचीत से हुआ है, न कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से। यह बयान ट्रंप की डील मेकर वाली जो छवि है ना, उस पर सीधा वार था। नतीजा, ट्रंप ने नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने उनके प्रयास को मान्यता नहीं दी, जबकि पाकिस्तान ने स्वागत किया। भारत की ठंडी प्रतिक्रिया ट्रंप को बुरी तरह चुभी। ट्रंप को लग रहा था कि भारत आभार प्रकट करेगा, उसके अहम को ठेस पहुंची है, और शायद यही वजह है कि अब वो भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष हमलों और पाकिस्तान के पक्ष में नरमी बरतने लगा है। ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट वाला एजेंडा है ना, वो व्यापार का, उसमें भारत को वो टैरिफ किंग के रूप में देखता है। भारत ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल से लेकर बादाम तक पर भारी टैरिफ लगाया हुआ है। वहीं जो अमेरिका का औसत टैरिफ है वो करीब करीब 3.3% है। ट्रंप इसे अनुचित मानता है। 2025 में ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी सामानों जैसे सोयाबीन है, विमानन उपकरण है, उन पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी। भारत का लोकल मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत अभियान अमेरिकी कंपनियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर उपकरण। ट्रंप चाहता है कि दुनिया उनकी बात माने, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो या प्रतिद्वंदी राष्ट्र। लेकिन भारत की मल्टीपोलर नीति, जहां अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप सबके साथ संतुलन साधा जाए, उस पर काम कर रहा है, और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बाधा है। भारत का RCEP जैसे समझौतों में हिस्से लेने पर विचार करना,
ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वैकल्पिक व्यापार समझौते करना ट्रंप को खटकता है। भारत G20, ITU2, ब्रिक्स और एससीओ में बराबर की ताकत बनकर उभरा है। वो अमेरिका की कठपुतली नहीं है। 2025 का ट्रंप 2019 वाले ट्रंप से अलग है, लेकिन वो भूल रहा है कि भारत भी अलग है। अब उनके फैसले रिश्तों पर नहीं, रणनीति और स्वार्थ पर आधारित हैं। पाकिस्तान उनका मोहरा बनता जा रहा है और भारत, जो उनकी बातों से नहीं डरता, आंख की किरकिरी बनता जा रहा है। भारत को ट्रंप की नजरों में चुभने की वजह उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है, जिसे बनाने के लिए मोदी जी ने साफ कर दिया है कि भारत ना झुकेगा, ना किसी से कुछ पूछेगा। अपने हित के फैसले करने वो खुद जानता है, खुद करेगा।